दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, ऐसे बिजनेस हैं जिनका जो बिजनेस करता है वो धनवान हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों पर उसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन मीडिया, सिनेमा, स्पोर्ट्स, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस के साथ साथ दूसरों पर भी असर डालता है। एक फिल्म आई है थंगलान। रंजीता किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भारत के बेस्ट डायरेक्टरों में से एक हैं। उनकी फिल्में 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। इससे पहले उन्होंने मद्रास, काला, कवाली, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार के साथ काम किया है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन सोचिए, उनकी फिल्म थंगलान को हिंदी पट्टी में थिएटर नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कई जगह से रिपोर्ट है कि थिएटर वाले उनके फिल्मों का पैसा वापस कर रहे हैं। क्यों भैया? क्योंकि थंगलान जो फिल्म है उसमें जातिवाद पर बहस हो रही है। उस फिल्म ने साफ साफ मैसेज दिया कि कैसे इस देश के 90% आबादी जो SC, ST, OBC, जिसका आज संवैधानिक नाम है, जिनको भेदभाव के आधार पर शूद्र और अछूत बना दिया गया था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, कैसे उनकी जमीनें छीनी गई, कैसे उनको समय समय पर राजनीति से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर किया गया। इसी का पलटवार है थंगलान। मैं फिर कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक को लीजिए। हम लोग 10 साल से सोशल मीडिया चला रहे हैं। हमसे किस बात की दिक्कत है? क्योंकि हम इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। अगर आप इस देश में SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आप इस देश में किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, और आप चुपचाप नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाएगी। चाहे आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, CM PM बन जाइए। दरअसल जातिवाद होता उन्हीं के साथ है जो सिस्टम में घुसने की कोशिश करते हैं या घुस चुके होते हैं। जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप अगर शूद्र हैं तो सिर्फ सेवा कीजिए, सिर्फ सेवा कीजिए। आप हल जोतिए, भैंस पालिए, आप गाय, कोई अखबार एक कांख में दबा कर आएगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि शूद्रों को बनाया गया था कि आप भैंस पालिए, आप दूध निकालिए। कोई कांख में अखबार दाब के आएगा, 100 रुपया देगा और दूध लेके चला जाएगा। आप अपने बच्चों को दूध मत पिलाइए। आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि 2 उपाय रहेंगे। या तो आप अपने बच्चों को दूध पिलाइए ताकि वो मजबूत हो, तो आपका परिवार भूखा रह जाएगा, या फिर आपके परिवार को खाना चाहिए तो दूध बेचिए। तो इस देश में जो खेती करने वाले थे, जो चमड़ा का काम करने वाले थे, जो लोहा का काम करने वाले थे, जो मेहनतकश लोग थे, उन सबको कहा गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करनी है। और माल कौन खाएगा? अमीर कौन होगा? सबसे पहले जो सिर्फ जुबान चलाएगा, जो तमाम तरह के दकियानूस बातें करेगा, धर्म अधर्म की बातें करेगा। और इसीलिए पढ़ाई लिखाई को अपने हिस्से में रखा गया, फिर अपने समकक्ष राजपाट रखा गया, जमीन जायदाद रखा गया, बिजनेस रखा गया। और इस देश के 90% आबादी को कहा गया कि आप सिर्फ सेवा कीजिए। उसी सच्चाई की जो रिफ्लेक्शन है, उसी सच्चाई को बताता है ये फिल्म थंगलान। इसीलिए इस देश का जो एक बड़ा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग, बड़ा वर्ग जनसंख्या में नहीं, कब्जा के मामले में उसको दिक्कत हो रही है, जो सिनेमा के बिजनेस में है। यही चीज़ मीडिया में होता है। सोचिए, हम लोग SC, ST, हम लोग किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हम लोग 90% लोगों की बात करते हैं तो लोगों को पेट में दर्द उठता है। इस देश में हज़ारों टेलीविज़न है, लाखों अखबार है, लाखों पत्रकार हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं। कोई कांग्रेस के साथ है, कोई BJP के साथ है। हम लोग क्या करते हैं? तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। यही काम थंगलान कर रही है। दरअसल बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मैं बहुत सारे सवर्ण पत्रकारों को देखता हूँ, वो गरीब प्रोटेस्टर से, कोई धरना प्रदर्शन है, वहाँ कोई गरीब लड़का आएगा, उनसे पूछेंगे भैया आपका नाम क्या है? तो फलाना। आप क्या काम करते हैं? तो सफाई कर्मचारी हो। तो आपके साथ कोई जातिवाद हुआ है? अरे बेवकूफ़ पत्रकार,
जो अपने जातिगत पेशा में है, सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है, उससे क्या जातिवाद होगा? उसकी जाति ही बनाई गई थी कि सफाई का काम करो। किसी गांव में जाएंगे, कोई दूध का काम करता है, कहेंगे आप क्या करते? तो दूध का काम करते हैं। तो आपके साथ जातिवाद हुआ है? अरे भैया, जब वो काम ही अपने जाति वाला कर रहा है तो दूध का वो उसके साथ जातिवाद क्या होगा? जातिवाद तब होता है जब आप सिनेमा में एंट्री मारते हैं, स्पोर्ट्स में एंट्री मारते हैं, तो आप सूर्य कुमार यादव की तरह प्रताड़ित होते हैं, 10 साल खेलने नहीं दिया जाता है, या आपका विनोद कांबली बना दिया जाता है। आप जब सिनेमा में जाते हैं तो पा रंजीता की तरह आपके फिल्मों को थिएटर नहीं मिलता है। आप जब बिजनेस में जाते हैं तब आपके साथ जातिवाद होता है। आप जब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब आपको जेल में डाल दिया जाता है जस्टिस कर्नन की तरह। और अगर आप राजनीति में जाते हैं तब कभी मायावती की तरह आपको बदनाम किया जाता है, कभी लालू यादव की तरह जेल में डाला जाता है। जब आप मीडिया में आते हैं तो एक तो नौकरी नहीं, या इस तरह से दरकिनार किया जाता है। तो अगली बार जब कोई किसी गरीब, आप सब्जी बेचिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप जी हुजूरी कीजिए, आप मेड का काम कीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए, वो भी मामूली मेहनत आने पर, ताकि आप सेवा कर रहे थे, आपका बच्चा भी सेवा करेगा। होता क्या है दरअसल, जो सेवा का मूल्य इसलिए कम रखा गया, पूरी दुनिया में जो मेहनतकश लोग थे, जो कार बनाते थे, जो लकड़ी का काम करते थे, पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो तमाम बड़ी कंपनियां उन लोगों की है जो मेहनतकश लोग थे, जो लकड़ी का काम करते थे, कपड़ा का काम करते थे, जो खेती का काम करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई क्योंकि उनके अंदर हुनर था। भारत इकलौता ऐसा देश है जो लकड़ी का काम करता है, जो लोहे का काम करता है, चमड़े का काम करता है, वो सिर्फ मजदूर होता है, और शोरूम का मालिक कोई और होता है, बिजनेस कोई और करता है। तो आप जब अपने जाति वाले पेशे में रहेंगे, जैसे मैं शूद्र हूं उनके हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, और मैं खेती करता तो बहुत अच्छा था, मैं सफाई करता तो और अच्छा था, लेकिन मैं आ गया ऐसे प्रोफेशन में जहां मैं पत्रकार हूं और मीडिया में बात कर रहा हूं। पारंजिता ऐसे प्रोफेशन में आ गए जहां वो सिनेमा बना रहे हैं। विनोद कांबली ऐसे प्रोफेशन में आ गए थे जहां क्रिकेट खेल रहे थे। सूर्य कुमार यादव जहां पैसा हो, पावर हो, नाम हो, शोहरत हो, वहां आकर जब आप अपनी बात करेंगे तो इनके पेट में दर्द होता है। लेकिन सोचिए, दुनिया ऐसा नहीं है। आज भी ऑस्कर में जो ब्लैक अभिनेता होते हैं, आज भी वो रंग भेद के खिलाफ बात करते हैं, नस्ल भेद के खिलाफ बात करते हैं, गैर बराबरी के खिलाफ बात करते हैं। जबकि अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ ब्लैक की आबादी 10% है, उसके बाद भी वो डंके की चोट पर फिल्में बनाते हैं और बात करते हैं, और दुनिया उनको सराहती है। लेकिन सोचिए, पा रंजिता को थिएटर नहीं मिल रहा है, इसलिए जातिवाद है। आज योगी आदित्यनाथ का एक भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ज्ञान वापी जो है वो असली शिव मंदिर है। यहाँ कोई आए थे शंकराचार्य तपस्या करने, वहाँ एक अछूत जाति का खड़ा हो गया। शंकराचार्य ने कहा कि हटो मेरे रास्ते से। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से कैसे अच्छे आदमी बन सकते हो। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जातिवाद उनके स्पिरिचुअल थिंकिंग में है, उनके धर्म में। जब मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज की खबर है योगी आदित्यनाथ की। और सोचिए, ये लोग कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो बटेंगे नहीं। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन सोचिए, हिंदू कैसे एक होगा? इस देश के 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक को आप मजदूर, लाचार और बेबस रख रहे हैं। सोचिए, जब पा रंजिता को थिएटर नहीं मिल रहा है, उनकी सिनेमा के पैसे लौटाए जा रहे हैं, तो कोई नया कैसे सरवाइव करेगा, कोई कैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करेगा? तो ये जातिवाद का एक उदाहरण है, जीता जाता उदाहरण है, जो मैं आपको बता रहा था। अब सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, जब कोई अपने जातिगत पेशे में हो तब उसके साथ जातिवाद नहीं होता है। जब आप अपने जातिगत पेशे को तोड़कर उन पेशों में घुसने की कोशिश करते हैं जो विशेष जाति के लिए बनाया गया था, तब उनके पेट में दर्द होता है। तो अगली बार जब कोई गरीब, शोषित, वंचित से पूछे आपके साथ जातिवाद हुआ है, तो उसको ये परिभाषा जरूर दीजिएगा और समझाइएगा कि भैया मेरे साथ कैसे जातिवाद होगा। जो जाति बनाई गई थी, मैं तो उसी को काम कर रहा हूँ, जो मेरे जिस काम के लिए मेरी जाति बनाई गई थी,
कोई कपड़ा धोएगा, कोई दूध निकालेगा, कोई चमड़े का काम करेगा, कोई लोहे का काम करेगा। तो जब मैं अपने जातिगत पेशा में हूं तो मेरे साथ क्या जातिवाद होगा? मैं इस देश के पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर लोगों से कहना चाह रहा हूं, आपको जातिवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर आप दलित हैं, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक हैं, और अगर आप सिस्टम में हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर हैं, तो आपको जातिवाद झेलना पड़ेगा, आपके बच्चों को जातिवाद झेलना पड़ेगा। इसलिए जो लोग सिस्टम में गए हैं उनको जातिवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा। जैसे पा रंजीता जब सिस्टम में गए, जब फिल्म में बड़े डायरेक्टर हैं, तब वो जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर पा रंजीता भी चाहते तो चुपचाप कमर्शियल फिल्में बनाते। उनके पास न तो बजट की कमी है, न कहानी की कमी है, लेकिन उन्होंने तय किया। वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं, और उनकी अगली फिल्म बिरसा होगी, भगवान बिरसा मुंडा पर। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की फिल्मों को देखिए, और ये जिम्मेदारी उन तमाम मेरे जैसे व्हाइट कॉलर लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की है, जो अपने जिनकी जो जातिगत पेशा से निकलकर मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, सिनेमा, स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, उनको बोलना पड़ेगा। अब जातिवाद उनका पीछा करती है जो अपने जातीय पेशा को, जिसमें न नाम है, न शोहरत है, न पैसा है, न सम्मान है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुत्कार है, उसको छोड़कर उन पेशा में आना चाहते हैं जिसको मनुस्मृति में रिजर्व रखा गया था। पा रंजीता के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक फिल्म मेकर होकर सही बोल रहे हैं। उनका साथ दीजिए और बड़ी संख्या में फिल्म को देखिए। जातिवाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगली बार जब कोई कहे किसी जातिगत पेशे में करने वाले लोगों से कि आपके साथ जातिवाद हुआ है, तो उसको कहिएगा कि जातिवाद तब होता है जब आप अपने जातीय पेशा को छोड़कर उस पेशे की तरफ बढ़ते हैं जहां आपने कुंडली मार रखा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।